जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु प्रभु का प्यारा नाम, जय गुरुदेव, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव, बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां आएंगी, कौन बचाएगा? जय गुरुदेव, बहुत बड़े बड़े भूकंप आएंगे, कौन बचाएगा? जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम और नमस्कार करता हूँ। आपकी दया से मुझे कुछ बोलने की शक्ति दीजिए, जिससे मैं कुछ बोल सकूं। मैं कुछ नहीं जानता हूँ, आपकी कृपा से ही बोल सकता हूँ। सबसे पहले अपना परिचय बताने के लिए भाई साहब कह रहे हैं, तो मेरा गांव सीकर के पास है, सिंहासन नाम है, और मेरा नाम नाथूलाल है, और हम सोनी हैं। वैसे मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, और अभी इस समय 27-28 साल से पेंशन आया हुआ हूँ। ये परिचय है। जय गुरुदेव। आप सभी भाई बहनों को मेरा प्रणाम स्वीकार होना, जय गुरुदेव स्वीकार होना। जो गलतियां हो उनकी कोई आप लोग ध्यान नहीं दे करके क्षमा कर देना। सदा संसार में सतपुरुष नर्तन धर के आए हैं, मगर संसार वाले क्या कभी पहचान पाए हैं। हितो उपदेश को मूर्ख न समझे, रार की उनसे भयंकर फल मिला उनको, ऐसे दुनिया में छाए हैं। वो रावण जाति का ब्राह्मण ने सच्ची राम की माना, युद्ध करके सिर गंवाए हैं। सखा अर्जुन बिचारे भी नहीं पहचान पाए हैं, इसलिए कृष्ण के रहते नरक जाना पड़ा उनको। इसी प्रकार से जब जब और भी संत महात्मा आए हैं, महात्मा गांधी आए थे, गोली का शिकार होना पड़ा। मोहम्मद साहब आए थे, कुरैशियों ने उनको परेशान किया। जब जब भी संत लोग इस धरती के ऊपर हमको बताने के लिए आए हैं, तो हम लोगों में से ही उनको बहुत बहुत तकलीफें दी है और परेशान किया है। लेकिन फिर भी वो दयालु होते हैं, उनकी दया हमारे ऊपर बराबर होती रहती है, और वो हमको बचाने की कोशिश करते हैं। इसलिए हम सब लोगों को गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए, गुरु जी ने जो हमको युक्ति बताई है, भजन करना, ध्यान करना, सुमरण करना, सबसे पहले वो बहुत जरूरी है। ये साथ जाने वाली चीज है, और कोई भी चीज साथ नहीं जाएगी। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। अगर प्रभु का भजन किया ना, सत्संग किया न, 2 घड़ियां यमदूत लगा कर तुमको ले जाएंगे हथकड़ियां। कौन छुड़वाएगा? माता पिता या पत्नी, शुद्ध बंधु सखा सोई, ये 4 दिन के साथी तेरे यहाँ वहाँ के, ये छोड़ देंगे तुमको
या तुम दजोगे इनको, कुछ आगे अथवा पीछे निश्चय ही जाना होई। इसलिए जब जब भी हम संतों के बारे में अध्ययन करते हैं, बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ते हैं, वेद है, पुराण है, ये भी पढ़ते हैं, रामायण गीता भागवत ये भी पढ़ते हैं, पढ़ाते भी हैं, सुनते भी हैं, लेकिन फिर भी ये भयंकर जाल जो फैला हुआ है, जैसे मकड़ी अपने जाल में दाना ताना सुनती है, वो दाना तानते तानते उसी के अंदर बीच में जाकर के फंस जाती है। ऐसे ही ये जीवात्मा इस मनुष्य शरीर में कैद है और इसके साथ काम, क्रोध, लोभ, मोह ये सब लगे हुए हैं। इनके लगने से जीवात्मा के ऊपर अपने अपने कर्मों का बहुत बड़ा पर्दा, बहुत बड़े पर्दे छा गए हैं। इसलिए अपने असली स्वरूप को ये भूल गई है। फिर इसके साथ मन को लगा दिया गया है और मन शैतानी करता है। अतः कई बार ऐसा ही समय आया है, मुसलमान भाइयों से भी मेरा कई जगह काम पड़ा है, तो उन्होंने शैतान की बात कही। जब मक्का और मदीना जाते हैं तो वहाँ कहते हैं शैतान के पत्थर मारो। अरे शैतान के पत्थर मारो तो कर दिया, लेकिन शैतान कौन है ये नहीं जान सके। शैतानी करने वाला तो ये मन है। इस मन को न मारा गया, न इसको समझाया गया। इसको मारना भी नहीं है, मन को समझाना है। अगर मन को हम मारेंगे तो जब इसका दाव लगेगा तो ये हमको मारेगा। इसलिए मन को मारना नहीं है, समझाना है कि तुम रुको। गुरु महाराज से प्रार्थना करनी है कि हम थोड़ी देर के लिए, 1 घंटा के लिए, आधी घंटा के लिए या 1.5 घंटा के लिए हम सुमरण करना चाहते हैं, ध्यान और भजन करना चाहते हैं। उसी देर के लिए ये स्वामी जी महाराज इस मन को आप रोके रहना, ताकि ये हमको विचलित नहीं कर सके। ऐसी प्रार्थनाएं भी हम सब बोलते भी हैं, बुलवाते भी हैं, जाते भी हैं। सत्संग के नाम से बहुत सी जगह जाते हैं, लेकिन फिर भी आकर के वापिस उन पर्दा डर जाता है, हम फिर भूल जाते हैं। बार बार में याद दिलाने के लिए ही तो सत्संग होता है। और सत्संग का अर्थ क्या होता है कि जो भूल हम दिल में करती और शाम को याद दे आई, सोते समय याद करके सोते हैं। इसीलिए ये सत्संग बना हुआ है। ये मानव शरीर बड़े पुण्यों से महात्माओं की, संत महात्माओं की दया से मिला है और ये मानव शरीर मिला है। ये कम नहीं है, ये नर से नारायण बनता है। वैसे ये एक परमात्मा नाम की शक्ति, परमात्मा कहता है मैं जैसा हूँ वैसा शरीर आपको दे दिया, लेकिन आपने इसको काम में नहीं लिया और इसमें जो आकर के हमको करना चाहिए था वो काम तो किया नहीं। ये मनुष्य शरीर एक प्रकार का चलता हुआ मंदिर है, ये चलती हुई मस्जिद है और ये चलता फिरता गुरुद्वारा है। मस्जिद में चलती फिरती में इबादत कर लो खुदा की, इसमें परमात्मा का भजन कर लो और इस गीताघर के अंदर प्रार्थना कर लो। ये जितने अलग अलग हम नाम लेते हैं वो सब चीज़ एक ही है। ये मेरा धर्म, ये मेरा धर्म, ये मेरा धर्म। धर्म तो एक ही होता है कि जिस काम को नहीं करना चाहिए वो मत करो और जो अच्छा होता है उसको करो। करते करते हमारा ये गृहस्थी सारा चलेगा। इसमें आए हैं सब काम ये भी करो, लेकिन करते करते कभी कुछ समय परमात्मा के भजन में, प्रार्थना में, सुमरण में इनमें लगाना चाहिए था। और वो हम लोग कितना करते हैं कितना नहीं करते हैं ये हम सब लोग अपने अपने मन में जानते हैं। इसलिए कहने का मतलब यही है कि भाई जहाँ तक हो मनुष्य शरीर का काम था परमात्मा का भजन करना, लेकिन भजन करना तो बोल देते हैं, कौन बताएगा? तो जहाँ महात्माओं का, संत महात्माओं का सत्संग होता है वहाँ जाने से हमको ये पता चलेगा कि मनुष्य का शरीर क्यों मिला, क्या करना चाहिए, क्या कर रहे हैं। और वो युक्ति बताएंगे, जब महात्मा रास्ता बताएंगे उस रास्ते के ऊपर हम चलेंगे तो मंजिल को पार कर सकेंगे।
जैसे यहाँ से कोई जयपुर का रास्ता हमको बता देता है कि भैया ये जयपुर का रास्ता है, इधर चले जाओ, बताने वाले ने तो बता दिया और हम उधर चले ही नहीं, वहीं खड़े रहे, तो जयपुर कैसे आएगा? जब चलेंगे तभी तो आएगा। तो बात बताई रास्ता, तो चलेंगे तब आएगा, चलेंगे नहीं तो कैसे आएगा? यही हम लोगों में ये सत्संग में जाने आने से होता है। मन में तो कर लेते हैं लेकिन फिर भूल जाते हैं, इसलिए सत्संग का महत्व यही है कि सत्संग में आने जाने से ये थोड़ा बहुत कंट्रोल मन के ऊपर करना सीखना, दूसरों को देखना, एक दूसरे के देखने से हम सब में वो लालसा हमारे अंदर उसको पकड़ लेते हैं या आ जाती है या समझ जाते हैं। इसलिए मनुष्य का शरीर भजन करने के लिए मिला है। संतों के सत्संग में जाओ और संतों का सत्संग सुनो, लेकिन संतों की पहचान हर कोई संत नहीं। संत के रूप में कोई और दाढ़ी बढ़ाने वाले से कोई संत नहीं बन सकता, जटा बढ़ाने से संत नहीं बनता, राग रवाने से संत नहीं बनता, या और कुछ भेष को बदलने से नहीं बनता। संत उसी है जो संत की बात जाने, पूरी बात जानने के बाद में हमको कृपा करके हमारे ऊपर दया करके हमको वो रास्ता बताए। इसलिए रास्ते को पाने के लिए ये मानव शरीर संतों के सत्संग में जाने के लिए मिला है। बड़े बड़े संतों का, अच्छे संतों का सत्संग सुनने से हमारी बुद्धि जिस काम करेगा, हमारे कर्म ऐसे बन जाएंगे कि हम शुद्ध और शाकाहारी बन जाएंगे। हम किसी को तकलीफ नहीं देंगे, किसी से झगड़ा नहीं करेंगे। ये झगड़ा करना, तकलीफ देना, ये मनुष्य शरीर का काम नहीं है। इसलिए मैं इतना कह करके सब भाई लोगों से क्षमा मांगता हूँ, क्योंकि मैं कुछ जानता ही नहीं हूँ। अब थोड़े बहुत लोग याद करके बता देते हैं, यदा यदा ही धर्मस्ते ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्ते तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये श्री कृष्ण भगवान ने महाभारत के समय जब अर्जुन को समझाया था, तब ये बोला था कि हे अर्जुन, मैं युग युग में आता हूँ। जब धर्म की हानि होती है, पाप बढ़ जाता है, तो मुझको आना पड़ता है और मैं दुष्टों का नाश कर देता हूँ और शत्रुओं का मैं रक्षा कर देता हूँ। ये काम हमारा है, मुझको समय समय पर आना, हर एक युग में आना पड़ता है। रामायण में चौपाई गोस्वामी जी ने लिख दी, वो भी यही है, जब जब हो धर्म की हानि बढ़े असुर महाअभिमानी, तब तब धरी प्रभु मनुष्य शरीरा हरे सकल सज्जन भवीरा। तो रामायण पढ़ लो, गीता पढ़ लो, सब में बात तो एक ही आएगी। जब असुर ज्यादा हो जाते हैं, पाप बढ़ जाता है, तो वो उनको मनुष्य का शरीर रूप धारण करके और मालिक को आना पड़ता है और वो सबकी रक्षा करके संतों की और दुष्टों का विनाश कर देता है। ये कार्यक्रम हमेशा से चलता है। ये भवसागर है, गुरु बिन भव निधि तरह कोई, जो विरंती संकर्षण होई, बड़े भाग मानुष तर पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जई परलोक सवारा। ये मोक्ष का दरवाजा है। मनुष्य का शरीर 4 खान 84 लाख युवा दोनों को जब हमने पहले भोगा है, कभी ऊँट बने, कभी गधा बने, कभी घोड़ा, कभी आदमी, कभी जानवर, कीड़ी मकोड़ी, सांप बिच्छू वगैरह, ये सब ये मिला करके 4 खान है, 84 लाख युवा दोनों। इन 84 लाख को पूरा करने के बाद में ये मनुष्य का शरीर मिलता है। इसको 84 का चक्कर कहते हैं। ये 84 का चक्कर सत्संग में जाने से जब सत्संग सुनेंगे और संत हमको मिलेंगे और सतगुरु के द्वारा बताई हुई युक्ति फिर हम चलेंगे, तब ये संभव है। जय